पास कोई हड्डी टूटी इन्वेस्टिगेट करेगी जी की पुलिस सही तरीके से किसी मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती तो पीड़ित पक्ष की ओर से इस बारे में मांग की जाती है। आंख बंद करके सीबीआई पर भरोसा किया जाता है कि वो जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इस पूरे मामले में भी सुशांत के परिवार को अगर किसी पर भरोसा है तो वो सिर्फ सीबीआई की टीम ही है। और सीबीआई की टीम आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई स्थित घर में लगातार अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन डॉक्टर वीसी मिश्रा जी आपके पास आते हुए लेकिन एक जो तथ्य असामान्य निकलकर सामने आए हैं सुशांत के मौत के मामले में उनका जिक्र करते हुए अगला सवाल मैं आपसे लूंगी। सुशांत के शरीर पर जो पीएम रिपोर्ट है चोट के निशान दिखाई नहीं दिए, गले और सिर के आसपास कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। कहा जाता है कि खुदकुशी में वो टूट जाती है। इस रिपोर्ट में मौत के वक्त का भी जिक्र नहीं किया गया है जिसको लेकर बार बार सुशांत के पिता के वकील की ओर से क्वेश्चन किए गए। सुशांत के गले के नीचे 33 सेंटीमीटर का लंबा लिगेचर मार्क मिला था, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। और रस्सी का निशान ठुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे था। ये जो तमाम बातें हैं वो किस ओर इशारा करती हैं वीसी मिश्रा जी? देखिए ये बहुत ही संदेहपूर्ण चीजें पाई गई हैं। लिगेचर मार्क जो होता है जब कोई आदमी अपने आप को हैंग करेगा तो वो इस तरीके से जाता है जो कि उसका पैटर्न अलग होता है बिल्कुल। और जो हम लोगों ने फोटोग्राफ में देखा है ऑनलाइन में वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी विड्थ भी बिल्कुल यूनिफॉर्म है और वो कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी रस्सी का या किसी कपड़े का मार्क है, बल्कि लगता उल्टा है कि इतना यूनिफॉर्मली सिमिलर। अब थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज वीसी मिश्रा जी हम तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। वीसी मिश्रा जी एक बार मैं फिर से चाहूंगी सर को फुल फ्रेम दिखाया जाए। सर जो क्वेश्चन बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो असामान्य स्थितियों की ओर इशारा करते हैं, मैं उसके बारे में चाहूंगी। आप बताइए कि किस तरह से जब भी कोई सुसाइड के लिए गले में फंदा डालता है तो वो मार्क कैसा होता है और असामान्य परिस्थितियां किस ओर इशारा करती है, मैं चाहूंगी उसके बारे में फिर से वैसे मिश्रा जी। देखिए जब अगर एक्चुअल ये सुसाइडल हैंगिंग होता हाँ तो इसका लिगाचर मार्क का जो पैटर्न है वो इस तरीके से आता, थोड़ा सा इलोंगेटेड पैटर्न होता, लेकिन ये इलोंगेटेड ना होकर हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। तो इसका बॉडी का ये फेस का लोड वगैरह जो पड़ता है वो खिंचाव होता है बॉडी वेट के हिसाब से। तो लिगाचर मार्क सुसाइड केस में जो एक्चुअल अगर होता तो ये इस तरीके से जाता और यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता, कहीं पे पतला होता कहीं पे चौड़ा होता। लेकिन यहाँ पर तो एक जैसे कोई लेदर की बेल्ट को कस के दबाया गया हो और बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज का चौड़ाई का एक पैटर्न बना हुआ है, जो कि मुझे एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो बिल्कुल लगता नहीं है कि ये हैंगिंग का मामला होगा। ये गला घोटने का भी मामला हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये हैंगिंग का मामला नहीं, जिस तरह के मार्क निकलकर सामने आए हैं ये गला घोटने का भी मामला हो सकता है। इसमें एक और जानकारी देते हुए मैं पूछूंगी इसके बारे में आपसे। गले के दाहिनी तरफ निशान की जो मोटा निशान है वो 1 सेंटीमीटर था, जबकि गले के बाईं तरफ के निशान की जो मोटाई है वो 3.5 सेंटीमीटर थी। फांसी में कहा जाता है दबाव बराबर होता है, इसमें एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम नहीं होता है। क्या ये भी बात है जो इस पूरे मामले को शक के घेरे में लेकर आती है साहब? देखिए अगर 1-2 लोगों ने मिलकर उसके गले को घोटने की कोशिश की, जिसकी संभावना है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो प्रेशर जिधर से ज्यादा होगा जिधर से कम होगा उसी हिसाब से उसकी चौड़ाई और उसकी बिल्कुल बीच में नेटवर्क जी सर प्लीज अपनी बात पूरी करें। मैथमेटिकली इक्वल नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स कि कौन लोग इसमें अपने फोर्स को अप्लाई करके उसका गले को दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, लेदर का पट्टा है कि क्या है, तो वो इधर ज्यादा हो सकता है इधर कम हो सकता है। तो वो यूनिफॉर्म होने का मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इसमें मुझे हैंगिंग वाला जो लिगाचर मार्क होता है वो लगता ही नहीं है, 95% नहीं लगता कि ये। एक बार फिर से बताइए आप क्यों इस बारे में शक जाहिर कर रहे हैं कि दरअसल ये सुसाइड का, खुदकुशी का, हैंगिंग का मामला नहीं हो सकता कि फंदे में खुद सुशांत लटक गए, और आप इसको लेकर भी शक जाहिर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गला घोटने का मामला हो सकता है ये। हाँ, मैं सकता वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कंफर्म होकर नहीं कह रहा हूँ। ये डिपेंड करेगा सीबीआई की इंक्वायरी के बाद। और जो
और भी एविडेंसेस आएंगी। लेकिन एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट किन बातों पर आप लोगों का ध्यान जाता है जिससे कम से कम ये तय हो जाता है कि ये मामला वास्तव में सुसाइड का है या फिर नहीं है इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब जिस अवस्था में वो लटका हुआ था, वो कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की है, तो उस समय का फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी था, जो एक प्रिकॉशन नहीं लिया गया। और ये किस स्थिति में लटके थे, किस स्थिति में उन पे फंदा बांधा गया था, घुटने की पोजीशन क्या थी, ये स्टडी का पार्ट था, जो कि दुर्भाग्य की वजह से किसी ने देखा नहीं है, उसका फोटोग्राफ भी कोई नहीं है। और जो मेन चीज होती है कि कई तरीके से इंसान लटकता है, उसकी हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है, उसके वेट के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन वो किस पोजीशन में था ये नहीं। और दूसरी बात यह है कि आंखों को बाहर ना निकलना, जीभ का बाहर ना निकलना, ये इस तरफ इशारा करता है कि यह सुसाइडल हैंगिंग नहीं है, प्रेशर केवल गले पे पड़ा है, उसकी सांस के रुकने की वजह से उसकी डेथ हुई है। और डिपेंड करेगा आगे ये इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा। सीबीआई के ऊपर हमें भरोसा करना है, वो करना चाहिए भी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। और अगर उसकी वीडियोग्राफी हुई है, तो वो सीबीआई की टीम देखेगी भी। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सीबीआई की टीम जो पोस्टमार्टम है वो किस तरह से किस प्रक्रिया के तहत कराई गई, उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है वो देखेगी, जो बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई है। लेकिन टीआर कक्कड़ साहब, दरअसल पोस्टमार्टम सही से नहीं हुआ, रिपोर्ट में गड़बड़ है, ये खुद सीबीआई की ओर से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शंका जाहिर की जा रही है। इसी वजह से एम्स के डॉक्टर्स भी अब इस पूरे मामले को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ चूंकि जिक्र किया है यहां पर आरसी साहब ने, उनकी ओर से सीधे सीधे कहा गया कि देखिए, अगर हैंगिंग होती है तो जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर निकल आती हैं, लेकिन सुशांत के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, जितना भी हमने अपनी सर्विस में देखा है, हैंगिंग के बहुत केसेस होते हैं। दो तीन चीजें जो हैं वो अधिकतर मैं नहीं कहता कि हर एक केस में ऐसा देखा गया है, लेकिन आंखों का बाहर आना, जीभ का लटना, फीसिस का निकलना, ये एक तीन चीजें ऐसी हैं जो कि अक्सर पाई जाती हैं। तीन नहीं तो दो पाई जाती हैं, दो नहीं तो एक पाई जाती है। तो वो एक पैटर्न होता है कि भाई ये हाँ ये हो सकता है। अब ये है कि जैसे हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिश्रा जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि जो हैंगिंग है, इतना बड़ा आदमी या लंबा चौड़ा आदमी है, अगर हैंगिंग है तो उसके लिगेचर मार्क्स जो होंगे बिल्कुल फ्लैट नहीं हो सकते हैं। आप कल्पना करिए कि जब वो अगर स्टूल नीचे रखा है या कुछ और तरीके से उसने अपने आप को हैंग किया है, वो भी देखने वाली बातें हैं, तो एकदम झटका लगता है। जब झटका लगता है तो जो रस्सी है वो ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ठोडी की तरफ या पीछे, तो फिर वो उसी तरह से नीचे से ऊपर लिगेचर मार्क होंगे, ठीक है ना। अब इसमें अगर फ्लैट्स हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटल हैं, तो ये कुछ और जाहिर करता है। ये मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वर्टिब्रा में कुछ ना कुछ हड्डी, कुछ ना कुछ तो क्रैक आना ही चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी वजह से जो बातें आप लोग जाहिर कर रहे हैं, दरअसल यही वो तमाम बातें हैं जिसके आधार पर परिवार वालों ने यह शक जाहिर किया कि दरअसल खुदकुशी कर ही नहीं सकता था सुशांत। और इसी वजह से उन लोगों की ओर से एक के बाद एक जितनी भी थ्योरी पुलिस की ओर से मुंबई से दी गई थी, उसको वो लोग काटते हुए चले गए। अब सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, एक तरफ पड़ोसियों की ओर से पूरे मामले में अपनी शंका जाहिर की गई कि दरअसल 13-14 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की लाइट 10:30 बजे ही बंद हो गई थी, जबकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यहां से भी यकीनन सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ेगी। एक बार फिर से सुनिए पड़ोसी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है जब आज तक के हमारे संवाददाताओं ने उनसे सवाल पूछे। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी